नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे घन के बारे में। नहीं, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो घन होगा। जैसा कि पिछले टॉपिक में लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था घनाभ के बारे में, तो घनाभ के बारे में थोड़ा सा जानते हैं क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे घनाभ में क्या था, पहली बात घनाभ में सतहें क्या थी, सतहों की संख्या कितनी थी, 6 सतहें थी। ठीक है, दूसरा किनारों की संख्या, किनारों की संख्या कुल कितनी थी, 12 थी। तीसरी टॉपिक यहाँ पे बीकड़, बीकड़ की संख्या 16 थी। ठीक है, उसके बाद चौथी जो टॉपिक आती है किनारों की लंबाई, किनारों की लंबाई 4 कोष्टक में L प्लस B प्लस H था। ठीक है, पांचवी टॉपिक आती है, पांचवी टॉपिक मैंने क्या बताया था, बीकड़ की लंबाई, बीकड़ की लंबाई के बारे में बात किया था भाई। वो हमारा था अंडर रूट क्या, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। पाँचवा के बाद छठवां टॉपिक आता है आपका वक्र पृष्ठ यानी साइड वाली एरिया, क्या था 2H कोष्टक में L प्लस B। ठीक है, पाँचवा छठवां सातवां टॉपिक आता है आपका टोटल एरिया, टोटल एरिया। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ, वो आपका था 2 कोष्टक में LB प्लस BH प्लस HL था। ठीक है, सातवां के बाद आठवां टॉपिक आपका है, आठवां टॉपिक आपका है वैल्यू यानी आयतन, V बराबर LBH। इतनी बातें हम आपसे चर्चा किए थे। ठीक है, तो आज घन के बारे में जानते हैं। घन और घनाभ में सिंपल सा अंतर क्या होता है, सिंपल सा अंतर होता है जैसे एक छोटा सा अंतर होता है, मतलब कैसे, जैसे आयत और वर्ग में होता है। आयत में क्या होती है, लंबाई चौड़ाई के बराबर नहीं होता है, लेकिन वर्ग में लंबाई चौड़ाई के बराबर ही होता है, यानी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। सेम थिंग वही कंडीशन यहाँ पर भी बनता है। यहाँ पे क्या होता है कि वही कंडीशन यहाँ पे बनता है। यहाँ पे क्या होता है, घनाभ में आप लोग देखे होंगे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर में नहीं थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे घन की अगर हम बात करेंगे तो हमेशा आपस में क्या होंगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी सभी भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बस वही इतना ही अंतर है, और कुछ अंतर है नहीं। घन में भी क्या होते हैं, सतहों की संख्या 6 होती है, किनारों की संख्या 12 होती है, बीकड़ों की संख्या 16 होती है। वही कंडीशन है भाई, बीकड़ों की संख्या 16 होती है, किनारों की लंबाई होती है 4 कोष्टक में L प्लस B प्लस H। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे, इसके यहाँ से थोड़ा सा निकालने का तरीका हम आपको बताएंगे। अब देखिए सेम कंडीशन वही होता है, तो मैं घन का यहाँ पे फिगर आपको बना रहा हूँ। जैसे घन हमारा ऐसा, ये मानते हमारा घन है। ठीक है, ये मान लेते हैं हमारा घन है। ठीक है, जैसे पासा जो गुट्टी नहीं होती, लीडो वाली गुट्टी है, ठीक, उसको समझ लगता है घन हमारा है। और इसमें सेम वही कंडीशन है, बस यही है कि चारों भुजाएं आपस में बराबर। अगर हम इसको जैसे मानते P, ये हमारा Q, ये हमारा R, ये हमारा S, ये हमारा T, ये हमारा U, ये V, और क्या मानते हैं, W मान लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारी लंबाई होगी यानी ये, अगर ये मानते वही हमारा ए भी हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई के बराबर होगी, और ऊंचाई के भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, सभी भुजा आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या आ रहा है, जैसे पहला कंडीशन ले लेते हैं क्या, किनारों की लंबाई। पहला कंडीशन क्या, किनारों की लंबाई। ठीक है, किनारों की लंबाई हमने घनाभ में पढ़ा 4 कोष्टक में L प्लस B प्लस H, यानी 4 कोष्टक में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, यानी जोड़ देते हैं। यानी हमारा क्या हो जाएगा भाई, 4 कोष्टक में L प्लस B प्लस H, लेकिन यहाँ पे L B और H आपस में क्या है, बराबर है, तो उनको हम बराबर रख देंगे, यानी 4 कोष्टक में A प्लस A। ठीक है, यानी 4 कोष्टक में A कितना हो जाएगा, 3A हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 3 चौका 12, ये आपके निकल के सामने आएगा। ठीक है, ये हो गया आपके किनारों की लंबाई हो गई। ठीक है, बहुत कम एग्जाम में पूछता है, कभी पूछता नहीं, कभी कभार पूछ ले तो पूछ ले। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बीकड़ की लंबाई, जो बीकड़ की लंबाई, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बीकड़ की लंबाई। बीकड़ की लंबाई आपकी क्या हो जाएगी, अंडर रूट क्या दिया, घनाभ के बीकड़ की लंबाई क्या होती है, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर
प्लस एच स्क्वायर। कर्डी में तीनों भुजाओं के वर्गों का योग होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे तीनों भुजाएं बराबर कर देंगे। तो हम क्या करेंगे भाई, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3a स्क्वायर, यानी कर्डी में 3a आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बिकट की लंबाई हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है। उसके साथ साथ आपका छठवां टॉपिक वक्रपृष्ठ होता है। क्या होता है, छठवां टॉपिक वक्रपृष्ठ यानी साइड वाली एरिया। क्या होती है भाई, 2 गुणे ऊंचाई कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है। 2 गुणे ऊंचाई कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, यानी हमारा 2 गुणे, यहाँ पे ए मान लेंगे घन के लिए, हमारा ए प्लस ए हो जाएगा, यानी 2 गुणे ए कोष्टक में कितना हो जाएगा, 2a 2 गुना कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 4a स्क्वायर हो जाएगा। बस में यहाँ पे 4a स्क्वायर इसका वक्रपृष्ठ होता है, ठीक है। अब संपूर्ण पृष्ठ में टोटल एरिया की अगर हम बात करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल एरिया हमारा क्या होती है, 2 कोष्टक में LB प्लस BH प्लस HL होता है, ठीक है। यानी 2 कोष्टक में LB यानी बराबर आपस में ले लेंगे यहाँ पे, यानी A हो जाएगा A गुणे A प्लस A गुणे A प्लस A गुणे A हो जाएगा, ठीक है। यानी 2 कोष्टक में A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर हो जाएगा। ए कितना हो जाएगा, 3a, यानी 2 गुणे कितना, 3a स्क्वायर बराबर कितना, 6a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। बात में यहाँ पे अब अगला टॉपिक हमारा आयतन है, यानी वॉल्यूम से रिलेटेड। इसका आयतन क्या हो जाएगा भाई, जब विमाया घनाभ का हमारा क्या था, LBH था, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा, तीनों जब आपस में बराबर तो यहाँ पे a रख देंगे, यानी a गुणे a, तो भी बराबर कितना हो जाएगा, a³ हो जाएगा। बात में आ गई। तो घन में केवल इतना ही है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा बढ़िया से। तो आज के दिन बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए।